मेरा मन था कि आज आप सबके साथ बैठकर चाय की चुस्की लूं और आप सबसे थैंक यू वेरी ये अंदाजा है मेरा भाई। पिछले 25 साल से जब 1999 में जयपुर आया था और 2002 में पहला चुनाव लड़ा, तब से आप लोग आपके सीनियर भाइयों, मेरे बड़े भाइयों ने और मेरे छोटे भाइयों ने लगातार मुझे प्यार देते रहे। जहां कहीं भी मुझे जरूरत रही वहां सब लोग आप मेरे साथ खड़े रहे और यही कारण था जनता चुनाव हारने के बाद मुझे जयपुर में आज मैंने कदम रखा तो मेरा मन था कि आप सभी युवा साथी, छात्र साथी, मेरे प्यारे भाइयों, आपके साथ चाय की चुस्की लूं और आपसे बातें करूं। आपसे कोई कमी रह गई तो कमी के बाद पैसों की कर्की की वजह से, पैसों की कमी के कारण से हम चुनाव नहीं जीत पाए और आज कंजूसी में, कर्की में तुमने कुर्सियां तोड़कर मेरा और नुकसान कर दिया। तो मुझे करना पड़ेगा। मेरा एक भाई कह रहा है भाई साहब टोडा भीम से लड़ो। टोडा भीम से कितने लोग लड़ना चाहते हैं?
सुनो, प्यार की बात सुनो। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपको लगता है कि आपका भाई एमएलए का भूखा है? क्या आपको लगता है कि नरेश मीणा पद का भूखा है? आपका भाई एमएलए का भूखा नहीं है, एमपी का भूखा नहीं है। आपका भाई तो जनता के दिलों में जगह बनाना चाहता है। आपका भाई तो राजस्थान की राजनीति में जैसे आपके भाई ने राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छत्र राज किया, उसी तरह आपका भाई राजस्थान की राजनीति में भी एक छत्र राज करना चाहता है। राजस्थान की राजनीति में क्या मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में जिसको छात्र अध्यक्ष बनना होता था वो नरेश मीणा के दरवाजे पर आता था, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री भी तुम्हारे बीच में से निकलेगा, तुम्हारे साथ में से निकलेगा। कर सकते क्या? जो राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं हुआ वो भाई ने किया, और राजस्थान की राजनीति में अब तक जो नहीं हुआ वो तुम्हारा भाई करना चाहता है। उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। क्या साथ दोगे? साथ दोगे? राजस्थान की राजनीति अब तक अनपढ़ गवार कर रहे थे। राजस्थान की राजनीति अब तक अनपढ़ गवार कर रहे थे। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र हैं। अगर ये छात्र शक्ति या युवा शक्ति राजस्थान की राजनीति को बदलने के लिए आज से अगर सोच लेगी तो मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, विश्वास दे रहा हूँ कि 2028 का चुनाव, क्योंकि आपने देखा होगा टीवी पर चर्चा चल रही है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ चर्चा कर रहे हैं कि अंतर का चुनाव साधारण चुनाव नहीं था, अंतर का चुनाव भी 2028 का चुनाव था, जहां अंतर के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर एक लड़के को हराया है। लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ, बीजेपी कांग्रेस वालों, हमारे वापस लौट कर और 2028 कितने लोग चाहते हो कि नरेश मीणा ऐसा प्रयास करे जिसमें हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार राउत, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सारे लोगों को एक टेबल पर बैठाकर और राजस्थान की राजनीति बदल देंगे। क्या अगर ये सारे लोग, चाहे जितने भी लोग पक्ष में है, अगर सारे लोग राजस्थान की राजनीति में एक साथ एक मंच पर आ जाए तो क्या राजस्थान की राजनीति नहीं बदल सकती? नहीं बदल सकती क्या? और मैं कह रहा हूं, जिस दिन राजस्थान की राजनीति बदल गई, जिस दिन ये बैग लेकर या करोड़ों रुपए ले लेकर जो टिकट लेके आते हैं, जो करोड़ों रुपए लेकर टिकट लेके आते हैं, जहां राजनीति इस तरह की हो गई कि कमजोर गरीबों के बच्चे जो राजनीति में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, उनको जब तक जगह नहीं मिलेगी, जब तक वो तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं होगा, तब तक नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कर दिखाया, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कर दिखाया, लालू यादव ने कर दिखाया, अगर हम सारे लोग इकट्ठा होकर और पिछले 2028 की रणनीति के लिए तैयारी करने लग जाओ, मैं वादा कर रहा हूं मेरे भाइयों कि नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा को नींद नहीं आई। नरेश मीणा को 2028 दिख रहा, जैसे अर्जुन ने जिसे मछली की आंख देखी, उसी तरह तुम्हारे भाई को भी 2028 दिख रहा है। अगर तुमने साथ दे दिया और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कई लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप फलाने जगह से बढ़ जाओ, उस जगह में चले जाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि नरेश मीणा एक जगह पर चुनाव लड़ने जीत जाएगा। अरे मेरे भाइयों, 200 एमएलए घूम रहे, उन 200 एमएलए को कौन पूछ रहा है? तुम्हारा भाई तो हार गया, तो फिर 200 एमएलए से ज्यादा चर्चा तुम्हारे भाई की चर्चा, और इसी
बिहार का 45,000 वोट आता है, वो नरेश मीणा टोंक की धरती में जाता है तो 10 दिन में 60,000 वोट आता है, वो नरेश मीणा अंता की धरती में अकेला लड़ाई लड़ता है और 55,000 वोट ले जाता है। अगर नरेश मीणा के साथ चंद्रशेखर आजाद आ जाए, नरेश मीणा के साथ ओवैसी आ जाए, नरेश मीणा के साथ हनुमान बेनीवाल आ जाए, नरेश मीणा के साथ अखिलेश यादव आ जाए, नरेश मीणा के साथ तेजस्वी यादव आ जाए, पूरे देश के सारे नेताओं को इकट्ठा कर दूंगा, पूरे देश के नेताओं को एक जाजम पर ला दूंगा और इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान को बंद कर दूंगा जिन्होंने मिलकर मुझे हराने का काम किया। मेरे भाइयों, तैयारी करो। पहले तो मैं जा रहा हूँ हारोटी में जा रहा हूँ। पहले अंता के लोगों को धन्यवाद दूंगा, छपरा के लोगों को धन्यवाद दूंगा और उसके बाद देवरिया के लोगों को धन्यवाद दूंगा। उनकी समस्याएं लिखूंगा जो एमएलए बनकर नहीं कर पाया, बिना एमएलए बने इस राजस्थान की राजधानी इस राजनीति में ऐसा कर देगा तुम्हारा भाई जो अभी तक हुआ नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों जो कईयों ने सपने देखे थे राजस्थान की राजनीति में, और लोग कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में थर्ड मोर्चा नहीं बन सकता। मैं अब तक कहना चाहता हूं, अब तक राजस्थान की राजनीति में जितने भी प्रयोग हुए वो अकेले प्रयोग हुए। पहले डॉक्टर साहब ने अकेला प्रयोग किया, हनुमान बेनीवाल ने अकेला प्रयोग किया, घनश्याम तिवारी ने अकेला प्रयोग किया, कई लोगों ने अकेले प्रयोग किया। लेकिन जिस दिन सारे लोग एक जाजम पे आ जाएंगे, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, किसान लोग एक जाजम पे आ जाएंगे, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, हालातों को तो आजाद कराऊंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में बदलाव करके आपका भाई दिखाएगा। आपका भरोसा दे रहा हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? और ये नहीं है ये लाल शोट लाली का पापा इनको 200 में 200 का युवा को खड़ा करेंगे। लाल शोट के युवा को खड़ा करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से काम करना चालू करेंगे। मेरे युवा साथियों, छात्र साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। मेरे भाई अपने चुनाव में ध्यान रखना, इन बड़े नेताओं के साथ जो घूम रहे हैं इनको हराना है और नए लड़के खड़े करने, नए लड़कों को मैं चाहता हूँ कम से कम 1,000 नए लड़के राजस्थान की राजनीति में 1,000 नए लड़के सरपंच होने चाहिए हमारे, जो सरपंच बनकर और उनकी गाड़ियां नरेश के साथ चले। अगर तुमने 1,000 नए लड़कों को सरपंच बना दिया तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद उन्हीं लोगों में से विधायक भी बनेंगे। ये जो आते हैं कि कलेक्टर बन गया, बड़े पदों पर बोल के 500,000 करोड़ कमा के और चुनाव टिकट लेके आ जाते हैं, अब वो नहीं बनेंगे। नए लोग बनेंगे जो आज नई राजनीति के बारे में सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे। और मेरे साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जो साथी मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, जो साथी मेरी टीम में साथ रहते हैं, उनसे निवेदन है वो फेसबुक को कम चलाना करें, फेसबुक का यूज कम करें और फालतू में इधर नहीं करें और काम की पोस्टें डालें। फेसबुक का भी सदुपयोग करो मेरे भाइयों, फेसबुक को अच्छाई के लिए करो। रोज सेल्फी हर जगह हर 5 मिनट में फोटो डालना बंद करो, वही करो जो तुमने पॉजिटिव किया है। अगर गांव में तुम साफ सफाई कर रहे हो तो उसकी फोटो डालो। कहीं तुमने कोई अच्छा रचनात्मक काम किया है, कहीं सड़क में कांटे हटाए, कोई अच्छा काम किया तो उसकी फोटो डालो। इसलिए मेरे भाइयों, आज जिस संख्या में तुम लोग आए हो उससे मेरा मनोबल बढ़ गया। जो मेरे निराशा छाई हुई थी तीसरा चुनाव हारने के बाद में, जो मेरे अंदर दुख था, उस दुख को तुमने खत्म कर दिया और नया जज्बा तुमने नरेश मीणा को आज फिर से दे दिया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और प्यार इस भाई पे बनाए रखना। आपके प्यार के अलावा, आपके आशीर्वाद के अलावा इस भाई के पास कुछ नहीं है। आपके भाई के पास केवल जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है। उस जज्बे की, हिम्मत की, हौसले की वजह से मैं चल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं नरेश रेस्ट कर ले, नरेश रुक जा, नरेश आराम कर कुछ दिन को। मेरे अंदर आराम नहीं है मेरे भाइयों, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने का है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में तुम्हारे भाई को वैसे याद किया जाए
जैसे यूनिवर्सिटी में याद करते थे वैसे राजस्थान की राजनीति में याद करें। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को। राम राम साहब। कौन से बंदे आगे ले लो आगे।
साहब लिया भाई साहब लिया